वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट ट्रांसफ़र्स की और क्रेडिट आवर्स की बेसिकली क्या होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो जज्बाती कह लें या बिल्कुल काउंसलिंग की वजह से लाइक लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं इन टर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। लेकिन कुछ सेमेस्टर्स के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि लाइक दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर देम। फिर ये वही सिचुएशन होती है जहाँ पे वो अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आज हम इसी पे ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे और स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक्सटर्नल डिग्रीज़ कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेन डिग्रीज़ करवा रही हैं, तो उनका प्लान होता है कि लास्ट ईयर या फाइनल ईयर एक ही बात है, वो जो है अपने ऑन कैंपस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, व्हाट इज़ क्रेडिट ट्रांसफ़र एंड हाउ इट वर्क्स? देखिए, बेसिकली तो जो क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंसलिंग की वजह से, लैक ऑफ काउंसलिंग की वजह से कह लें या मिस गाइडेंस की वजह से कह लें, या इसके और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे रियलाइज़ के दिस इज़ नॉट द राइट ऑप्शन फॉर देम, और वो अपने जो है ना यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करवाते हैं। और क्रेडिट ट्रांसफ़र का बेसिकली सिस्टम ये है कि जो कोर्सेज़ आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में, किसी एक इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, उसके आपको बैक एंड पे क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक। आप कह लें कि लेट्स सपोज आपका एक सब्जेक्ट है, वो 3 क्रेडिट्स का है, 4 क्रेडिट्स का है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू स्टडी इन दैट कोर्स, और वो आपको डिग्री में एलोकेट होते हैं। और जब आप किसी एक इंस्टीट्यूट से किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जो है ना अपना ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेते हैं, अपने आप को आप कह लें कि स्विच करते हैं इंस्टीट्यूट को, तो जो आपके प्रीवियस क्रेडिट्स होते हैं, जो प्रीवियस आपके जो कह लें कि आपने कोर्सेज़ पढ़े होते हैं, वो इवेल्युएट होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्रेडिट्स वैल्यू, और फिर वो आपको पास ऑन होते हैं टूवर्ड्स योर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। अब इसमें दो तरह से ट्रांसफ़र्स होते हैं। एक तो ये होते हैं कि आपने एक इंस्टीट्यूट से 1 साल पढ़ा है और आप किसी और यूनिवर्सिटी में जो है ना ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, या फिर आपने एक यूनिवर्सिटी का कैंपस पाकिस्तान में है, जैसे कि मायमा ने बताया कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो एक्सटर्नल डिग्रीज़ करवा रही है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है, उसकी डिग्री यहाँ पे ऑफ़र हो रही है, रॉयल हॉलोवे की यूनिवर्सिटी डिग्री यहाँ पे ऑफ़र हो रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की ऑफ़र हो रही है, बेडफोर्डशायर की ऑफ़र हो रही है, बीपीपी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर डिग्री ऑफ़र हो रही है। तो रूट्स करवा रहा है, बेकन हाउस करवा रहा है, और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एफिलिएट हैं, ऑथराइज्ड हैं, IVY के हैं, वो ऑथराइज्ड हैं, और वो जो है एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम करवा रहे हैं। और इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि ईयर 1 जो है ना यहाँ से अपना कंप्लीट करने के बाद ईयर 2 में जो है ना अपना ट्रांसफ़र ले लेते हैं किसी और मेन कैंपस के अंदर। और ये तो सेकंड सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना ईयर 1 या ईयर 2 कंप्लीट किया, फैसलाबाद से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, लम से, LSE से, और अब आप अपना ईयर 2 जो है ना करना चाह रहे हैं किसी और यूनिवर्सिटी से। इन बोथ केसेस आपके जो क्रेडिट्स हैं जो आपने लास्ट या फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, वो आपके इवेल्युएट होंगे इन टर्म्स ऑफ योर असेसमेंट, और उसके बाद जो है ना आपकी क्रेडिट जो है ना वो ट्रांसफ़र होंगे। ये तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि बेसिकली ये होता क्या है। तो इनके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली बेनिफिट्स हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे। देखिए, बेनिफिट्स की जहाँ तक बात करें तो इट्स अ कॉस्ट एफिशिएंट। अगर हम स्टडी अब्रॉड की बात करें, लेट्स सपोज अगर एक आपका प्रोग्राम 3 इयर्स का प्रोग्राम है, जैसे अक्सर स्टूडेंट जो हैं पाकिस्तान में एक्सटर्नल लॉ डिग्री कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की बैठे पाकिस्तान के अंदर, या अपने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने 1 साल जो है ना अपना वो यहाँ से अपना कंप्लीट कर लिया है, सही है, और रिमेनिंग 2 इयर्स जो है ना वो ऑन कैंपस जाके करते हैं, या लास्ट ईयर अपना जो है ना ऑन कैंपस जाके करते हैं। अब जो फर्स्ट 2 इयर्स हैं, या फर्स्ट आपका जो पहला साल है, वो चूँकि आपने पाकिस्तान में स्पेंड किया, तो ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम आएगी। आप अगर मेन कैंपस की फ़ीस देखें तो दैट वुड बी 13 to 14 या 15,000 पाउंड्स होगी। डॉलर्स की बात करें तो 20 to 30,000 डॉलर्स होगी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे जो है ना वो 2000 कि वो चार्ज करते हैं, मॉड्यूल्स के चार्ज करते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपकी जो कॉस्ट है ना डिग्री की, वो कम हो जाती है। आपसे लिविंग कॉस्ट, ज़ाहिर बात आप घर पे रह रहे हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आएगी, नॉर्मल सी आएगी। और प्लस ये है कि क्या नाम उसका, आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप लास्ट ईयर में जाकर यूनिवर्सिटी की डिग्री स्टडी करके, और अपनी जो डिग्री है फाइनल वो ऑन कैंपस, यानी कि मेन यूनिवर्सिटी डिग्री, आपको एक्सपोजर भी मिल गया है मेन कैंपस का, आपको डिग्री भी मिल गई मेन कैंपस की, और आपने अपनी कॉस्ट भी जो है ना वो मिनिमाइज़ कर लिया।
जहाँ तक हम बात करें इसकी ड्रॉबैक्स की बात करें, तो जो मेन ड्रॉबैक देखने में आया है जब हम ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स करते हैं, असेसमेंट कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं, जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि एक तो तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती क्रेडिट ट्रांसफ़र्स को। जो प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके के अंदर, साउथहैम्पटन है, ग्लासगो है, और इस तरह की जो लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ब्रिस्टल केसीएल है, ब्रिस्टल है, वो डिस्करेज करती हैं ईयर 2 या ईयर 3 की एंट्री के अंदर। यानी कि अगर आपने ईयर 1 अपना पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है, लॉ में किया है, बिजनेस में किया है, किसी में भी किया है, वट एवर, तो आपको ईयर 2 में वो डिस्करेज करती हैं। वो कहती हैं जी हम आपके क्रेडिट जो है ना वो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है उनका करने का, अव्वल तो वो कर ही नहीं रहे। एक तो ये है कि आपके पास ऑप्शंस जो है ना वो कम हो जाती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने रॉयल हॉलोवे से पाकिस्तान बैठे डिग्री ले रहे हैं, तो आपके पास रॉयल हॉलोवे में जाने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने साउथहैम्पटन में जाना है, मैंने केसीएल में जाना है, मैंने कैम्ब्रिज में जाना है, मैंने दरहम में या ग्लासगो में जाना है, तो उसके चांसेस आपके कम हो जाएंगे, जो कि वो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं ले रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि दो, एक मैंने मेन बताया बेनिफिट वो ये है कि आपका कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगी ट्रांसफ़र्स की। जो कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो ईयर 1 में जो है ना एलोकेट होगी, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो ईयर 2 में स्कॉलरशिप्स नहीं देती। तो आपके पास जो स्कॉलरशिप्स के चांसेस हैं वो भी ईयर 1 में जो है ना आपको देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। ईयर 2 में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जो थर्ड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनके ईयर 1 के अंदर जो है ना आपकी एप्लीकेशंस जाती हैं इंटर्नशिप्स की या प्लेसमेंट्स की जाती हैं, या आप कह लें कि जो डिफरेंट आपकी क्या नाम है उसका कोई भी बॉडी है आपकी रेलिवेंट, लॉ की, मेडिसिन की, कोई भी बॉडी है, उसमें ईयर 1 से जो है ना यूनिवर्सिटीज़ आपकी एप्लीकेशंस प्लेस करना शुरू कर देती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो जब आप ईयर 2 में एंट्री लेते हैं तो आपको पता चलता है कि जो ईयर 1 के जो स्टूडेंट्स थे वो ऑलरेडी जो है ना कहीं प्लेस हो चुके हैं, उनकी इंटर्नशिप हो चुकी है। तो ये भी एक ड्रॉबैक मिलता है आपको देखने में। तो जो मेन बेनिफिट है वो तो आई थिंक यही है कि आपकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी इसमें अफेक्ट होती है। आपको 50 से 70% तक जो है ना आपको फ़र्क पड़ता है कॉस्ट का, और आपको ये है कि मेन स्ट्रीम की मेन कैंपस की डिग्री मिल जाती है विदाउट लिविंग ओवर देयर, विदाउट स्टेइंग ओवर देयर फॉर मल्टीपल ईयर्स, और प्लस आप अपने पाकिस्तान में रह के जो है ना ईजीली जो है ना इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो इसके मेन ड्रॉबैक्स और मेन जो है ना बेनिफिट्स हैं। सर मैंने अब तक की आपकी कॉन्वर्सेशन से जो कंक्लूजन निकाला है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इसका प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। आप मेरी कन्फ्यूजन दूर करें। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट ट्रांसफ़र्स, यूनिवर्सिटी जो है ना उसको काफ़ी आप कह लें कि क्रिटिकल तरीके से जो है ना उसको स्क्रीन करती है, एनालाइज करती है। और इसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो तो बाकायदा इसके ऊपर जो है ना वो एडमिशन कह लें कि हेड से, या जो कोर्स हेड है जो उसकी भी ओपिनियन लेती हैं कि आइदर वी शुड ऑप्ट दिस स्टूडेंट और नॉट। और इसमें एप्लीकेशंस भेजने का भी डिफरेंट क्राइटेरिया है। यूकैस से काफ़ी स्टूडेंट्स ज़्यादा फेमिलियर हैं, यूकैस से तो एप्लीकेशन जा ही रही होती है, लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ ये प्रेफर करती हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र की है, तो आप हमें यूकैस के अलावा जो है ना वो डायरेक्ट भी जो है ना हमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवाएं विद डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यूकैस के ज़रिए सबमिट नहीं करवा सकते। और इसके अंदर जो मेन चीज़ आपका जो फर्स्ट ईयर का जो स्कोरिंग है, काफ़ी स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेट कर रहे होते हैं और अभी रिजल्ट नहीं आया होता, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको एक रिकमेंडेशन रेफरेंस लेटर लेना पड़ता है अपने प्रोफेसर से, वो भी साथ सबमिट करवाना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग आपको एसओपी लिखनी पड़ती है कि वाई, स्ट्रॉन्गेस्ट एसओपी लिखनी पड़ती है कि वाई आर यू ट्रांसफरिंग योर क्रेडिट आवर्स टू अनदर इंस्टीट्यूट या सेम इंस्टीट्यूट, क्या रीज़न है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके। और इसके बावजूद जो फाइनल असेसमेंट है वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के एंड पे ही होती है, वो एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट आपकी बात ठीक है कि अगर आप कहते हैं ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं तो इट्स अ डिफ़िकल्ट सिनेरियो, बट इट इज़ पॉसिबल। और काफ़ी ट्रांसफ़र प्रोग्राम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। उसमें जो मैंने मेन ड्रॉबैक्स बताए हैं उसके अलावा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट कॉम्प्लिकेटेड है। इफ़ यू हैव स्टडीड सिमिलर मॉड्यूल्स तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ऑब्वियसली एक स्टूडेंट है उसके मॉड्यूल से डिफरेंट है, वो कहता है कि नहीं मैंने इंटायरली डिफरेंट किसी या स्लाइटली डिफरेंट में जाना है। स्लाइटली में भी एग्जामेशन आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप इंटायरली डिफरेंट की डिमांड करें कि मैंने मॉड्यूल्स ये पढ़े हैं लेकिन मुझे एग्जामेशन इनके मिलनी चाहिए, फिर तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी प्रॉब्लम है और आपका टाइम भी वेस्ट होना है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो आपने मेरे इस क्वेश्चन का ऑलरेडी आंसर दे दिया है, लेकिन क्या सब यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द यूके या अराउंड द ग्लोब एक्सेप्ट करती हैं, या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं या एक्सेप्ट नहीं करती? मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जैसे प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती कैरेटा ट्रांसफ़र्स को। दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया, दे हैव देयर ओन असेसमेंट बॉडीज़, और वो डिस्करेज करती हैं ईयर 2 की एंट्री को या ईयर 3 की एंट्री को। और दो कि आपने अगर आपके पास एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम भी है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ईयर 1 का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का आपके पास ईयर 1 का सर्टिफिकेट है, आपने पाकिस्तान बैठ के पढ़ा, या आपके पास बिजनेस एंड मैनेजमेंट का जो है ना ईयर 1 का सर्टिफिकेट है, आपने रॉयल होलोवे यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बेडफोर्डशायर से, बीपीपी से पाकिस्तान बैठ के जो है ना आपने गेन किया उसको, उसके बावजूद वो डिस्करेज करती हैं ईयर 2 की एंट्री को। तो द थिंग इज़ के देयर आर मोर देन 123 यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके, और डिपेंड अपॉन आपकी लास्ट क्राइटेरिया, लास्ट आप ग्रेडिंग के ऊपर और आपकी प्रोफाइल के ऊपर केस टू केस वेरी करता है। कोई भी इसमें रूल ऑफ थंब नहीं है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि हमने नहीं लेना तो वो नहीं लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हार्ड नहीं एंड है। फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से खुद भी अगर आप अप्रोच करेंगे, खुद भी अगर आप ईमेल करेंगे, तो वो आपको बड़ा न्यूट्रल सा एक आंसर करेंगे कि वी आर नॉट we do not take application into year 2 of the university, however we can assess your application on an individual basis। तो अब इस तरह के आपको रिप्लाई आएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से। द थिंग इज़ के जो हमारा एक्सपीरियंस है पास्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ और जो इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो यही कहता है कि जो मेजर प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं करती, बट काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रोफाइल भी हैं एक्सेप्ट, जैसे क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, जैसे रॉयल होलोवे है, शेफील्ड है, लीड्स है, ये अब एक्सेप्ट करती हैं और प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन केस टू केस बेसिस। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्रेडिट ट्रांसफ़र से रिलेटेड जितनी भी मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।